नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है, बैठक पे बैठक हो रही है, लेकिन परिणाम कुछ निकल करके सामने नहीं आ रहा। हालांकि चर्चाएं तेज है, किसको कितनी सीट मिलने जा रही है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच अब तक सीट शेयरिंग एनडीए में हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा लगातार सीटों को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, और जदयू और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं तकरार चल रही है। और इस बीच देखिए, सीट शेयरिंग हुआ नहीं, लेकिन किस सीट से कौन नेता चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान होना शुरू हो गया है। पहले तो सीएम नीतीश कुमार ने ही ऐलान कर दिया कि इस सीट से ये नेता चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद क्या खूब चर्चाएं होने लगी कि आखिर क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था और उस दरमियान एक तस्वीर निकल करके सामने आई है, जिसको लेकर के खूब चर्चाएं हुई कि बीना देवी की बेटी आखिर क्यों जदयू नेता का कॉलर पकड़ लेती है। देखिए, पूरा सच अब सामने आ गया है। बीना देवी उस मंच पे मौजूद थी। दिनेश सिंह जो जदयू से एमएलसी हैं वो भी मौजूद थे, और कोमल सिंह तो उसकी बेटी मौजूद ही थी। कई नेता मौजूद थे मंच पर, लेकिन बीना देवी जब भाषण देने के लिए मंच पे पहुंचती है तो सीधे कह देती है कि गाय घाट से अगर कोई चुनाव लड़ेगी तो हमारी बेटी कोमल सिंह लड़ेगी। उसके बाद क्या नेता और कार्यकर्ता ने बवाल कर दिया, खूब कुर्सियां चली। वो भी तस्वीर हमने बोले भारत के माध्यम से दिखाया था कि कैसे कुर्सियां चल रही थी, और इस बीच जब विरोध हुआ तो कोमल सिंह आगे आकर के कॉलर पकड़ ली। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे पिता को गाली देने का काम किया, लेकिन सच सामने आया है कि बीना देवी ने मन से घोषणा किया कि हमारी बेटी ही गाय घाट से चुनाव लड़ेगी। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो क्या ये तय हो गया कि जिस क्षेत्र के जो बाहुबल नेता हैं वो तय करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, या ये तय कर देंगे कि हमारे परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। लोजपा सांसद हैं रामविलास की बीना देवी, वो सीधे कह रही है कि कोमल सिंह लड़ेगी चुनाव। दिनेश सिंह भी वहाँ पे मौजूद है। हालांकि दिनेश सिंह को लेकर के चर्चा ये है कि वो बाहुबली है, जदयू में है, एमएलसी भी हैं, और ऐसे में देखिए जब इस तरह के बयान निकल करके सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है कोमल सिंह को लेकर के। तो क्या दिनेश सिंह और बीना देवी ने तय कर दिया है कि मुजफ्फरपुर में जो भी जिले हैं उसमें जो विधानसभा है उसमें जो वो चाहेंगे वही कैंडिडेट उस पर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एनडीए में किसी भी पार्टी को सीट जाएगा तो हमारी बेटी ही चुनाव लड़ेगी। तो क्या ये धमकी दे रही है या इशारा कर रही है कि हमारे पास ताकत है, पैसा है, इसके बल पे टिकट खरीदा जा सकता है। हालांकि टिकट खरीदने को लेकर के हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता इस बात का कि टिकट भी खरीद बिक्री होता है, लेकिन ये चर्चाएं हैं कि आखिर क्या चल रहा है। क्या एक बार फिर से अगर लोजपा रामविलास के पास जाता है टिकट तो क्या वो अशोक चौधरी की बेटी के तरह बीना देवी की बेटी को भी वहां से चुनाव लड़वा सकते हैं, क्योंकि दावे के साथ कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बात का तय हो गया है। और कौन सीट से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं फाइनल हो चुका है। तो बीना देवी और दिनेश सिंह ने ये तय कर दिया है मुजफ्फरपुर गाय घाट विधानसभा से कोमल सिंह चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। क्या नीतीश कुमार और अन्य जो पार्टियां हैं क्या कोमल सिंह को ही टिकट देगी? अगर बीजेपी कोटे में जाता है तो क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके जिसे दिनेश सिंह और बीना देवी कहेगी उसे ही टिकट देंगे? क्योंकि बीना देवी ने सीधे तौर पे कहा है कि हमारी बेटी कोमल सिंह ही गायघाट से चुनाव लड़ेगी, और कोमल सिंह वहां से चुनाव लड़ चुकी है, चुनाव हार भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात का कहते हुए नजर आ रही है। बिना सीट शेयरिंग, बिना कुछ सामंजस्य के सीधे ऐलान करना कहीं ना कहीं ये संकेत और कह सकते हैं कि धमकी है कि हमारी बेटी के सिवा एनडीए में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। बीना देवी का ये बयान है, ये हम नहीं कह रहे, बीना देवी ने मंच से कहा है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ होता है। क्या कार्यकर्ताओं का अब सम्मान नहीं मिलता है किसी पार्टी में, क्योंकि अब नेता खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि कौन सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, दूसरे दल से छोड़। क्या है, अक्सर देखा जाता है कि उन नेताओं को टिकट दे दिया जाता है, तो कार्यकर्ता क्या झंडा उठाने के लिए ही सब दिन उस पार्टी में रहेंगे, जिस पार्टी में भी हो, लेकिन
वीणा देवी के बयान ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में घमासान मचा दिया है और इस घमासान के बाद अब देखना दिलचस्प रहता है कि एनडीए के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत के साथ और छोटी बड़ी खबरों के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।